हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर है, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मूल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानने और उसी को स्वीकारो। तो इसमें देखिए ये है कि तलवार म्यान क्या होती है, जिसमें तलवार को रखा जाता है ना, वो होता है, उसको म्यान कहते हैं। तो म्यान कितना भी सुंदर हो, अगर उसके अंदर रखी हुई तलवार पे जंग लगा हुआ हो तो क्या फ़ायदा है, अगर उसको चलाया ही नहीं जाता है तो, है ना। तो कबीरदास जी यहाँ पर यही कहते हैं कि जो दिखावटी चीज़ है ना, जो सिर्फ आपको दिख रही है, उसका आप लोगों को इम्पोर्टेंस उसको नहीं देनी चाहिए, बल्कि इम्पोर्टेंस उस चीज़ को देनी चाहिए जिसका सच में महत्व है, जो सच में कोई काम करती है। जैसे कि जो जाति है, कुल है, धर्म है, इसका तो इससे ये निरर्थक चीज़ें हैं। उस इंसान की कदर होनी चाहिए जिस इंसान में कोई गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, कबीर जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करना है तो एक चित्त ध्यान से करना चाहिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ हमें ईश्वर की भक्ति में लगना चाहिए, ना कि हम जो ये माला जपते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई माला जप रहा है तो वो ढोंग ही कर रहा है, मगर ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि ईश्वर की भक्ति करनी है तो मन से करो, माला जपने से, ढोंग करने से क्या ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर घास की बुराई करने को मना क्यों करते हैं। तो घास का अर्थ पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु है। तो घास का मतलब है जो पैरों में आपकी नीचे रहती है, वो आप उसको तुच्छ समझते हैं कि भाई ये तो किसी वैल्यू की है ही नहीं। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है, यह घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह कितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमको सबका सम्मान करना चाहिए। तो देखिए, चाहे आप मतलब कोई कहते हैं ना कि कंकड़ अगर पैरों में आया तो आप उसके कह सकते हैं छोटा सा कंकड़ है, मगर अगर वही आंख में चला गया तो कितना परेशान करता है। तो हमें किसी भी चीज़ की उसको छोटा समझ के बुराई नहीं करनी चाहिए, यही कबीरदास जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपो की को डारी दे दया करे सब कोई। तो इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो ऐसा होता है कि हम अपनी बातों से दूसरे का दिल दुखा देते हैं, या फिर मतलब कई बार हम कड़वे बोल जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कोई जग में हमारा बैरी नहीं होता है, कोई हमारा दुश्मन नहीं होता है, अगर हमारा मन साफ हो और अगर हम अच्छे से सबसे व्यवहार करें तो कभी कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो इसका आंसर है, या आपा को आपा खोए। इन दो पंक्तियों में ये दो लाइन्स हैं, इसमें आपा को छोड़ देने की बात कही गई है, और यहाँ पे जो ये वर्ड है आपा, इसमें अहंकार, जो घमंड हम लोगों में होता है, उसकी तरफ इशारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है। तो इसमें हमें एक जो कॉन्फिडेंस होता है उसमें और एक एक्साइटमेंट में, इसमें क्या कोई डिफरेंस होता है। तो देखिए, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और अहंकार में अंतर जो हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास होना। आपा और उत्साह, आपा का अर्थ अहंकार, ठीक है, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। तो ये हमें अंतर बताए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से दिखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी में उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो सारे के सारे ह्यूमंस जो होते हैं वो दिखने में तो एक जैसे, मतलब सबके दो कान, दो आँख, एक नाक, है ना, ऐसा होते हैं, बट सबकी जो थिंकिंग होती है, मेंटालिटी सबकी अलग अलग होती है। तो जो कबीर की साखियाँ, ये जो हमारे चैप्टर है, इसमें किस तरीके से हमें ये मिलता है देखने को कि एक समानता होना कितना आवश्यक है। तो देखिए, इस साखी से पता लगता है, आवत गारी एक है उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। तो मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। देखिए, एक समान होना मतलब सबकी जो एक सोशल स्टेटस है, अगर वो बराबर होगा तो उन लोगों की शायद सोच भी समान हो जाए, वो एक दूसरे को ऊंचा या नीचा ना समझे, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियाँ, जाति भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। तो कबीर की जो दोहे हैं उनको साखी इसलिए कहा जाता है, तो जो श्रोता है, मतलब जो सुनने वाले हैं, ऑडियंस है, उनको गवाह बनाकर, मतलब इसमें पूरी की पूरी लोगों की जो लाइफ है उसमें वो लोग जो करते हैं उससे रिलेटेड ही सारी की सारी इसमें बातें होती हैं। समाज में जो कुरीतियाँ, जो बुरी चीज़ें फैली हुई हैं, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है या बाहरी आडंबर है, मतलब जो हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं बट एक्चुअल में हम हैं नहीं वो, तो उन सब चीज़ों के बारे में इनके दोहों में बात की जाती है। अब आता है भाषा की बात। तो बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनसा, मनवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन में वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आप परिचित हो। तो मतलब क्या होता है ना, जैसे जैसे रीजन बदलते जाते हैं वैसे वैसे बोलने का तरीका भी बदलता जाता है। तो हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका तरीका बदल गया हो, जैसे कि ज्ञान, जो अधग यान है, इसको आप लोग कैसे लिखते हैं हिंदी में? ये ज्ञान ऐसे लिखा जाता है। जीभी जो होती है, टंग, जीभ होती है। पाऊ यानी कि पाँव, पैर। तली तो तले, नीचे। आँखी, आँख, और बरी मतलब बड़ी। तो ये इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए इस चैप्टर के। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।